बनवाया तो मैंने परीक्षा के लिए था लेकिन शायद किस्मत अलीज़े की थी कि उसे ही मिल रहा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है बेटा। ये सब तो नसीबों के खेल हैं। इंशाल्लाह तुम देखना हमारी परी का नसीब कितना अच्छा होगा। अम्मी, ये आपके पैसे। कहते हमारे अब्बा ने हमारे सामने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। मेरी प्यारी अम्मी, ये भी तो खुशी की बात है ना कि आपकी बेटी किसी तो काबिल है और उसे इस काबिल बनने में भी आपका ही हाथ है। वैसे ये दुल्हन कहाँ है? समीर, तुम भी हद करते हो। अगर पहले तुम बताते तो हम यहाँ बात करते, दादी से बात करते, कुछ करते, तुम्हें यहाँ पे रुकवा लेते। मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था आप ही। मम्मा मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती ले आई। बस मैं कुछ नहीं जानता। आप मुझे आपकी शादी अटेंड करनी है, आप मुझे वापस बुला लें। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, कुछ करती हूँ मैं, दादी से बात करती हूँ। और जो इतनी जिद कर रहे हो शादी में आने की, कपड़े बनवा लिए तुमने, तैयारी कर लिए? ये लें जूबिया के हाथ की गरम गरम चाय। अरे भाई क्या कहने हमारी जूबी के, कमाल कर दिया। दादी, वो समीर ना बहुत रो रहा था, वो कह रहा था कि उसको भी शादी अटेंड करनी है। आप प्लीज अब्बू से बात करें ना। ज़ूबी, वो लोग उसे नहीं आने देंगे। उन्हें यही लगेगा कि हम पैसों के लिए कर रहे हैं। दादी, आप कोई कॉल नहीं करेंगी। अरे लेकिन प्लीज दादी, वो बहुत उदास है और अलीज़े ने इतनी प्लानिंग की है शादी के लिए। आप प्लीज अब्बू से बात कर लें। बेटा समीर के लिए तो कहना ही पड़ेगा, बच्चा है वो। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि आलम भी जरूर शरीक हो, आखिर बेटी है, सब पूछेंगे नहीं। इस लिहाज से तो शायद आप सही कह रही हैं, लोग बातें ज़रूर बनाएंगे, शायद उनका आना बेहतर होगा। लगता है आज आपका काम करने का कोई मूड नहीं है। मेरी क्या मजाल जो अपने मूड से काम करूं। कैन यू प्लीज? परीक्षा मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था और मैं सॉरी कहना चाह रहा हूं आपसे। आप तो सॉरी कह रहे हैं, आप तो बॉस है ना, और आप मुझे डांट सकते हैं चाहे मेरी गलती हो या ना हो, और हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हम एम्प्लॉय हैं। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे बिला वजह गुस्सा आ गया। सही कहते हैं लोग, गुस्सा भी कितनी कमाल की चीज है ना, हमेशा अपने से कम हैसियत वाले लोगों पर आता है। आप मेरे बॉस हैं, आप जब चाहें मुझ पे गुस्सा हो सकते हैं, जब चाहें मेरे साथ रूड हो सकते हैं, हम आपको कुछ भी नहीं कह सकते। मेरी गलती हो या ना हो, डजंट मैटर। और वैसे भी आपको पता है कि
मैंने तो लॉन लिया है ना, मैं तो चाहकर भी नहीं जा सकती अब यहाँ से। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यही हकीकत है। वेल, कोई बात नहीं, आप काम जल्दी करें या इनफैक्ट ना भी करें, मुझे मेरी सैलरी तो पूरी मिलनी है। आधी सैलरी मेरे काम की और आधी सैलरी मेरी इंसल्ट की। परीशा, अगेन आई एम वेरी सॉरी। जब से मैं आपके साथ काम कर रही हूँ ना, पता नहीं कितनी दफा मुझे सॉरी कह चुके हैं। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि एक्चुअली में वो कौन सी सॉरी होगी जो सही सॉरी होगी। वेल, इन सब बातों को छोड़े, आप प्लीज़ ये देख लें, क्योंकि कल वारिस ने आना है और मीटिंग का टाइम फिक्स करना है, तो आप प्लीज़ मुझे बता दें। अनाया, जितना आसान तुम ये समझ रही हो ना, ये सब उतना आसान है नहीं। इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं भी तुम्हारे लिए मानूर के पेरेंट्स को कर रही हूँ ना कन्विंस। तुम मेरे लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? अनाया, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसको किडनैप करने को कह रही हूँ? जस्ट आस्किंग यू टू टेक सम पिक्चर्स। मैं बारी के नज़रों में उसको गिराना चाहती हूँ। तुम क्यों बारी के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? और अगर यही बात मैं तुमसे पूछूं, क्यों मानूर के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो? प्यार है ना? अच्छा लाओ दो, व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजो मुझे। अभी नहीं है, मैं तुम्हें कर दूंगी, लेकिन लिसन, दिस हैज टू बी सुपर कॉन्फिडेंशियल। लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा, और मैं अपना नाम खराब नहीं करूँगा। और हाँ, एक और बात, मैं पिक्चर में अपना चेहरा जाहिर नहीं करूँगा। डील। ये मोहब्बत भी इंसान से क्या क्या करवा लेती है। We're in the same boat. लेकिन तुम मानूर के पेरेंट्स से बात करो as soon as possible। मुझसे ज़्यादा वो डैड की बात सुनेंगे, तो मेरा काम करो, मैं डैड से बात करती हूँ। ओके। परी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? बारी भाई ने क्या फिर से मिसबिहेव किया है? अमीर लोगों का मजाज ही अलग होता है। अब क्या हुआ? सॉरी बोल रहा था। तो ये तो अच्छी बात है ना। फिर क्या, इन लोगों की फितरत में होता है। मिडिल क्लास लोगों की जब चाहे बेइज्जती करते हैं। परी, मुझे लगता है कि तुम्हें बारी भाई के बारे में इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जितना मैंने उन्हें समझा है ना, मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझकर कुछ भी ऐसा करेंगे। और हो सकता है कि तुम्हारे बारे में उन्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। क्या मतलब? देखो परी, हम कभी कभार ना हम ऐसी गलती कर जाते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं होता। अब तुम भी तो कितना गुस्सा करती हो, क्या पता अनजाने में। खैर, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। मैं दादी से मना कर दूंगी कि वो बारी को शादी का इनविटेशन कार्ड मत भेजे। मैं नहीं चाहती कि वो घर के किसी भी मामले में इंटरफेयर करे। दूर ही रहे मेरे घर से प्लीज। दादी तो फिर भी बुलाएंगी। दादी से मैं खुद ही बात कर लूंगी, मना लूंगी मैं उन्हें। इतनी बेइज्जती करवा ली, अब
और नहीं करवा सकती। सब कुछ करके इन पर सॉरी कहता। शायहान सर ऑलरेडी इतना गुस्सा और अब मरने का इरादा है क्या आज? आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? इस तरह मेरा हाथ मत पकड़ा करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो मैंने तुम्हें गिरने से बचाया और उल्टा मुझसे ही नाराज हो रही हो। गिरने देते, मर तो नहीं जाती ना। किसी ने देखा तो नहीं? यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें गिरने से बचाया। आप रहने दे प्लीज, मैं खुद ही कर लूं। अब ये हाथ तुमने रखा है, मैंने नहीं। आप प्लीज जाएं। आपकी वजह से मैं सुबह से मुश्किल में पड़ रही हूँ। आज तुम बिल्कुल वैसी वाली परीक्षा लग रही हो जिससे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी। आलम, शादी में तो तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। माँ जी, इतना खर्चा करके तो यहाँ आया हूँ और आप वापस आने की बात कर रही हैं। अब ये तो तुम ही जानते हो, बेटी है तुम्हारी, आखिर बाप हो उसके। एक दिन के लिए आ जाओ। और मैंने सुना है समीर भी आना चाह रहा है, उसे भी साथ लेते हो। माँ जी, उस औरत ने कभी बाप वाली इज्जत कराई है अपनी बेटियों से? जो अपनी फैमिली और अपनी खुशियों को छोड़ के मैं वहां आ जाऊं। आलम, अब मेरी बात भी नहीं मानोगे तुम रुमैसा को वहीं छोड़ दो, वो अपनी भांजी की शादी में शिरकत करे और तुम एक दिन के लिए यहाँ आ जाओ। सीधी सी बात है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। देखता वेखता नहीं हूं, बस आना है तुम्हें, समझे? खुदा हाफिज। आपको पता होना चाहिए कि बारी ऑफिस क्यों नहीं आया है। उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली होने के बजाय ज़रा सख्ती से काम लें। परिचय, चाय मैं अपने लिए ऑर्डर कर रहा हूँ। देखिए, मुझे चाहिए होगी तो मैं ऑर्डर कर लूंगी। और देखिए, मेरी बात सुने, आपको मुझसे या मुझे आपसे इतने फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे बॉस हैं और मैं आपकी एम्प्लॉय, ये बात ज़हन नशी कर लें। तुम मुझसे अभी भी नाराज हो क्या? नाराज? देखिए, मैं एक सेकेंड, मेरा और आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि आप मुझसे नाराज हो या मैं आपसे नाराज हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। देखिए, आप अपनी जगह आप बिल्कुल ठीक थे। शायद मैं ही भूल गई थी कि आप मेरे बॉस हैं और इस ऑफिस के मालिक। गलती के साथ। देखिए, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके सामने। आप प्लीज ये प्रोजेक्ट खत्म करें। मैं आपके साथ मजीद एक कमरे में बैठ के काम नहीं कर सकती। फाइन, अपने हाथ नीचे कर लो। वादा करता हूं तुमसे
प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। आओ आओ आओ, बारी कहाँ है? वो तो ऑफिस में, मैंने उससे कॉल की थी। क्या? आपको इन्फॉर्म नहीं किया उसने? नहीं, मैंने कॉल किया था, आई थॉट वो निकल गया, फोन ही नहीं उठाया उसने। मैंने उसे वीडियो कॉल की थी, वो सच में काम कर रहा था, उसके पास बहुत सारा काम था करने के लिए। कमाल है यार, विल वंडर्स नेवर सीज। कल तक जिस बात पे मेरी एतराज करता था, आज खुद वो कर रहा है। ला 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 ला। ओहो। वैसे डैड, मैं ये सोच रही थी कि हम बारी की शादी करवा दें तो। तुमसे हर बात शेयर करता है, क्लोज है, किसी में इंटरेस्टेड है क्या? पता नहीं। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ फिर कोई अच्छी लड़की उसके लिए। पर मुझे ऐसा लगता है हमें ये फैसला बारी पे ही छोड़ देना चाहिए। अरे यार, कोई गलत फैसला ना कर ले वो। देखो डैड, बारी बहुत समझदार है, मुझे नहीं लगता बारी गलत फैसला करेगा। गलत फैसला तो हमने किया था, उसकी अनार से एंगेजमेंट करवा के। तो जरूरी तो नहीं कि हर दफा हम गलत फैसला करें यार। पर डैड, जिंदगी तो बारी ने गुजारनी है ना, उसे करने देते हैं उसके लिए फैसला। चल खाना खाओ, माँ ना बनो मेरी। चलो। आपने कभी नहीं बात कोई सीरियस। मेरा बच्चा खाना खाओ। ये इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? हेलो। हेलो, हाय परीक्षा। मुझे मुर्तज़ा साहब के प्रोजेक्ट की डिटेल्स मिल सकती हैं? इस वक्त डिटेल्स देके क्या करेंगे आप? मैं सुबह ऑफिस आके आपको सेंड कर दूंगी। मैं इस वक्त ऑफिस में ही हूँ परीक्षा। क्या आप इस वक्त ऑफिस में क्या कर रहे हैं? आपसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का वादा किया था ना मैंने, वही वादा निभा रहा हूँ। हाँ, मैंने ऐसा भी नहीं कहा था। आप मुझे प्रोजेक्ट की डिटेल्स दे रही हैं या नहीं? ओके, जस्ट स्टे ऑन कॉल, मैं आपको बताती हूँ। ओके। अजीब साइको इंसान है। पागल तो ये भी कम नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं इस वक्त घर पर हूँ और मैं आपको डिटेल सेंड कर रही हूँ। ये मेरे कोई ऑफिस के वर्किंग आवर्स नहीं है, आपको मेरा एहसानमंद होना चाहिए। आप मुझे साइको बोल सकती थी, मैं आपको पागल नहीं बोल सकता क्या? मैं पागल नहीं हूँ। हर पागल ये कहता है। अब काम की बात करें। प्लीज। मैंने आपको डिटेल्स मेल कर दी है, आप देख लें। थैंक यू। रुमैसा, जी आई। जी आओ बैठो। वो माँ जी का फ़ोन आया था, वो चाह रही हैं कि मैं शादी में चला जाऊं। बल्कि फ़ोन क्या आया था समझो हुक्म ही है, तुम्हारा कोई ख़ास जिक्र नहीं किया उन्होंने। देख लें आप, हैं तो आपकी अम्मा जान, लेकिन बोलती जुबैदा की ज़बान है। क्या था, जुबैदा को तौफीक अगर होती तो एक बार मुझे झूठे मुंह ही पूछ लेती। कसम खा के कहती हूँ मैं ज़रूर रुक जाती, लेकिन नहीं, उन लोगों का प्लान ही यह था कि मुझे भेज के ना पीछे से आपको बुला लेंगे। ऐसे पता है क्या, मैं सोच रहा हूँ हो ही आऊँ,
जाता हूँ बारात में, थोड़ा सा मुंह दिखाता हूँ कि बाप मौजूद है, वापस आ जाता हूँ। सही है, ठीक है, यही दिन देखना था। 3 बेटियों के बाप से इसलिए शादी की थी ना कि आज मुझे ये दिन देखना पड़े। सही कह रहे हैं। अरे क्या हो गया, तुम क्यों अपसेट हो रही हो? आपसे पैसे चाहिए होंगे उन्हें सिर्फ। जब राय मशवरा लेने का वक्त था, चाहे लंगड़ी बेटी का ही सही रिश्ता तय करना था, लेकिन आपको उस वक्त पूछा तक नहीं। अब देखिएगा, बाकी जो बची है ना, उनका भी इसी तरह तय कर देगी रिश्ता, और आपको पूछेगी भी नहीं। ये जो अलीजे है ना, इसने जो रिश्ता पसंद किया ये भी खुद ही किया होगा। ये जो जेवर का काम करती है वहीं टकराया होगा ये लड़का। इसी तरह परीशे भी जिस ऑफिस में काम करती है वहीं से ढूंढ लेगी अपने लिए भी कोई रिश्ता, और आपकी नाक के नीचे ना आपकी ये तीनों बेटियां अपने बर खुद ही तलाश कर लेंगी। आपसे अगर पूछ के रिश्ता किया होता ना तो मैं आपको कभी ना रोकती, आप जरूर चले जाते। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। माँ जी का हुक्म भी है और टाला भी नहीं जा सकता। मैं तो कहती हूँ आप कोई बहाना कर दीजिएगा, फोन ही ना उठाइएगा। दूसरे शहर आए हुए हैं, कोई अपना घर थोड़ी है यहाँ। हाँ अच्छा चलें, आए नाश्ता करते हैं, चलें आ जाएं। जिंदगी की सबसे हसीन सुबह आंख खुली और तुम मेरे सामने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कल से ऑफिस में हैं, आप घर चले जाएं, मैं बाकी काम देख लूंगी। घर ही जाना होता तो याद रुकता क्यों? आपकी खातिर दिन रात काम करूंगा मैं। जी? आई मीन टू से कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करने के लिए। And just go freshen up. क्या कर रही हो? मम्मी बस ये ऑर्डर मुकम्मल कर रही थी अपना। कोई बात करनी है आपने? हाँ,
कहना चाह रही थी कि अब शादी करीब है, ये सारे ऑर्डर ख़त्म कर लो ताकि चले जाएं और काम ख़त्म कर लो। काम खत्म कर दूं मतलब आप चाहती हैं मैं काम बंद कर दूं? लेकिन अम्मी मैं तो ये कंटिन्यू कर सकती हूँ ना साथ में, इसमें क्या क्या मसला है? कर सकती हो, मैंने कब कहा कि बिल्कुल ख़त्म कर दो। शादी होगी, नए घर में जाओगे अलीज़े, सास शौहर सबके दिल में जगह बनाने होंगे। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, घर को वक्त देना पड़ेगा। खत्म करने को नहीं कह रहे, दोबारा शुरू कर देना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सुहेब के साथ ही काम कर लो, काम तो एक जैसा ही है ना तुम दोनों का। उसका भी हाथ बच जाएगा, खुश रहेगा, और तुम्हारा काम से तुम्हें इतनी मोहब्बत है, ये भी चलता रहेगा, हैं? बेटे, सुहेब जैसा रिश्ता ना किस्मत से मिलता है। इस रिश्ते की कदर करना। तुम जानती हो ना अलीज़े, तुम्हारी सास सिर्फ सुहेब के दुआओं में आकर इस रिश्ते को कबूल कर रही हैं। कोई शिकायत का मौका मत देना बेटा। उनको अपनी माँ समझना, छोटी मोटी बातों को दरगुजर कर देना। अपनी नंद को अपनी बहन समझना बेटा। ये बातें कर कर तो डरा रही हैं आप। डरा नहीं रहे, हकीकत बता रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, हैं? और फिक्र नहीं करो, ये सब तो है तुम्हारे पास, लगी रहना, हैं? लेकिन घर को तो देखना होगा ना बेटा। खुश रह मेरा बच्चा बस। परीक्षा, आपकी वैन नहीं आई? वैन में कोई खराबी आ गई थी, मैकेनिक के पास है, आती हो। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, वैन बस आती होगी। परीक्षा, जिद मत करें, चले मेरे साथ। मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि अच्छी बात नहीं है। परीक्षा, यहाँ पे अकेले रहना आपके लिए ठीक नहीं है।
याद नहीं पहले क्या कुछ हो चुका है, इसलिए प्लीज। हेलो, हाँ मैंने पिक्चर्स व्हाट्सएप कर दिए हैं, जल्दी से काम कर दो। और कितना टाइम लोगे? परी से जितना हवाओं में उड़ना है उड़ लो, क्योंकि अब जो मैं करने जा रही हूँ वो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। ठीक है, इस मीटिंग के मिनट्स आप डैड को भिजवा दें सो दैट वी कैन गेट हिज फीडबैक, और उसके बाद वील मीट अगेन। थैंक्स गाइस, आप लोग जा सकते हैं वापस प्लीज। एक्सक्यूज मी। हेलो, बात करें। परीशे, बेटा ज़ूबी अभी तक घर नहीं आई है और उसका फोन भी बंद जा रहा है, बहुत फिक्र हो रही है। क्या अम्मी 4 बज गए और आप मुझे अब बता रही हैं? कि मैं समझी थी उसकी एक्स्ट्रा क्लास होगी कोई, लेकिन अब तक नहीं आई और मुझे बहुत परेशानी हो रही है परीशे। अच्छा अम्मी, आप अच्छा मैं कुछ करती हूँ, आप प्लीज रोए मत, मैं देखती हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ बेटा। परीक्षा क्या हुआ? कुछ नहीं। परीक्षा सब ठीक है? आप रो क्यों रही हैं आप? नहीं, मैं रो नहीं रही, मुझे घर जाना होगा, एक इमरजेंसी आ गई है। परीक्षा क्या बात है? एटलीस्ट मुझे बताओ सो आई कैन हेल्प यू आउट। नहीं प्लीज, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ, मैं अपने आप को कल आके बता दूंगी। परीक्षा मुझे बताओ तो सही, मैं शायद हेल्प कर सकूं। मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, मैं कल बता दूंगी। कि हुआ क्या है? ज़ूबी घर नहीं आई। मैं उससे ढूंढने जा रही हूँ। ओके रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं ना, नहीं। कहाँ जाओगी? कैसे ढूंढोगी उसे? आप मुझसे क्यों इतने सवाल कर रहे हैं? मैं इस वक्त नहीं जवाब दे सकती आपके सवालों का। देखो परीक्षा, आई नो कि तुम बहुत खुददार हो, तुम्हें लोगों से हेल्प मांगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभार हेल्प ले लेनी चाहिए। ज़ूबी पता नहीं कहाँ होगी, मैं कहाँ ढूंढूं? मैं भी ये समझा रहा हूँ तुम्हें, फिलहाल ज़ूबिया को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज लेट मी हेल्प यू आउट। चलो लेट्स गो। दादी, ये पानी पी ले। हाँ बेटा रख दो, अभी पी लूंगी। बेटा आलम को फोन करो, उसे बताओ। अब्बा को कॉल ना करें तो बेहतर है, ताने मारने के अलावा और वो करते क्या हैं? बेटा उसे पता होना चाहिए, बाप है। मिलाओ। सही कह रही हैं अम्मा, कुछ भी हो बाप है, इस घर का वाहिद मर्द है, उसे पता होना चाहिए। फोन मिलाओ। लेकिन अलीज़े, फोन मिलाओ।
कॉल नहीं उठा रहे वो। लाइन काट दी उन्होंने। नहीं बात करना चाहते वो हमसे। उनको ये लग रहा होगा कि हम शादी के लिए पैसे मांग लेंगे उनसे। जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाएं लहरों से, दरिया में फंसी जो